देख लीजिए एक बार प्लेन मिरर के बारे में कैसे बात करेंगे। इसमें आपको रियल ऑब्जेक्ट तो पता है बेटा, ऐसा होता है। इसको ऐसे सिंपल सा बनाते हैं। रियल ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो इस तरीके से गिरेंगी इस मिरर। ठीक है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट की जो रेज हैं वो आपके प्लेन मिरर पर इस तरह से गिरेंगी, तो आपने देखा है रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएंगी, बिल्कुल इस डिस्टेंस से आती हुई लगेंगी। तो ये अगर ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग रेज गिर रही है बेटा, पहली बात हुई थी अपनी, डाइवर्जिंग रेज गिर रही है मिरर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है। तो रियल ऑब्जेक्ट जब भी आप मिरर के सामने रखेंगे, प्लेन मिरर के सामने, तो उसकी इमेज कितनी होगी, वर्चुअल इमेज होगी उसकी। ठीक है, और अगर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखेंगे इस मिरर के सामने, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है देखिए। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह का है आपका, इस तरह का वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपने रखा है इस तरह से, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर है तो रेज कैसी होंगी, कन्वर्जिंग रेज। यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो ये रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल इसी डिस्टेंस पर मिलेंगे। अब भी ध्यान रखिए दोनों डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होंगी, क्योंकि ये तो ट्रू है कि मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, चाहे से रियल हो, ठीक है, या कुछ भी हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल हो गया, ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल हो गया, बट इमेज कैसी हो गई, रियल इमेज हो गई। तो ये ध्यान रखिए बेटा प्लेन मिरर में। अगर प्लेन मिरर के सामने, ये आपकी ड्रेसिंग टेबल का शीशा हो गया बिल्कुल, ड्रेसिंग टेबल से ध्यान रखेंगे आप प्लेन मिरर बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से ड्रेसिंग टेबल से आप ध्यान रखेंगे प्लेन मिरर के। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपकी कैसी हो गई, रियल हो गई, और रियल ऑब्जेक्ट होता तो इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं प्लेन मिरर के। तीन पॉइंट आपको समझ में आ गए बेटा बिल्कुल। अब नेक्स्ट पॉइंट भी न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंटली डायरेक्ट यूज होगा। देखिए वो क्या है आपका। हम्म, देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट है, मिरर इज रोटेटेड इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा। देखिए ये पॉइंट क्या है, इफ मिरर इज rotated by angle theta, if mirror is rotated by angle theta, then reflected ray, then reflected ray will rotate by angle 2 theta in the same sense. Reflected ray will rotate, then reflected ray will rotate by same angle, by angle 2 theta, by angle 2 theta in same sense। इसका मतलब क्या है बेटा, ये डायरेक्टली यूज हो जाता है, हमको कोई ऐसा नहीं कि हमको निकालने का टाइम मिलेगा, ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर आप मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय एंगल 2 थीटा इन द सेम सेंस। जैसे मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, ये मिरर है आपका, और इस तरह से रे आके गिर रही है, इससे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आपने मिरर को कितने एंगल से रोटेट किया है, थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं मिरर को, तो मिरर की पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी मिरर की पोजीशन हो जाएगी, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया आपने इसको, थीटा एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी ये निकालना है आपको। ठीक है, मिरर को आपने थीटा एंगल से घुमा दिया, ऐसे था मिरर आपका पहले, आपने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, तो मिरर का नॉर्मल पहले ऐसे था, अब नॉर्मल कैसे आ जाएगा मिरर का, मिरर का नॉर्मल भी कुछ ऐसा आने लग जाएगा। ये नॉर्मल हो गया, नया नॉर्मल हो गया मिरर का। ठीक है,
तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे ऐसी चली जाएगी कुछ। तो इंसिडेंस नॉर्मल से दोनों इक्वल एंगल होने चाहिए ना, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड दोनों। ये आई है तो ये आर है, दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है। अब देखो आपका ये थीटा था, आपने इसको, ये नॉर्मल है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा क्या? ये नॉर्मल था ना मिरर का, ये नॉर्मल है। आपने मिरर को थीटा से घुमा दिया, इस तरह से लिया है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, इसलिए ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? थीटा। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी थीटा होगा। तो पहले जो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी आ रही थी, वो अब रिफ्लेक्टेड रे कैसी जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, पहली जो रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से आ रही थी, अब वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कितने एंगल से घूम गई? थीटा ए थीटा ए। तो मैं बोल सकता हूँ कि रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में 2 थीटा से घूम गई। कब? जब आपने मिरर को इस तरह से थीटा एंगल से रोटेट किया, तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन, पहले रिफ्लेक्टेड रे ऐसी थी, अब वो ऐसी हो गई, तो कितना एंगल आ रहा है? वो 2 थीटा। तो ये हमेशा होगा बेटा, ध्यान रखना है, डायरेक्टली यूज होगा ये, कि अगर मिरर को आपने थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी? 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को तो बताइए, इन 3 बातों में, कि इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से हमेशा बराबर होगी, सेम साइज की इमेज बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल है तो हमेशा रियल इमेज बनेगी। और अगर मिरर को आपने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा इन द सेम